नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में क्या बड़ा खेल हो सकता है। देखिए, 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है, फ्लोर टेस्टिंग होनी है, बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है और उसके पहले ही दिन नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना है। यानी कि जो नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब ये की सरकार को बहुमत हासिल करना है। कुल मिलाकर देखें तो 128 विधायकों का समर्थन है। बिहार में बहुमत का आंकड़ा है 122, यानी कि महज 6 विधायक ज्यादा है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव हो या अन्य नेता हो, वो अभी से कह रहे हैं खेल तो अभी बाकी है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो 12 फरवरी को क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बिहार में। हालांकि ऐसी चर्चाएं नहीं है, लेकिन जेडीयू बीजेपी नेता तो आश्वस्त कह रहे हैं कि विश्वास मत हम जीतेंगे। लेकिन आप जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, उनके बेटे को तो मंत्री बना दिया है, संतोष सुमन को। लेकिन अब जीतन राम मांझी को दो दो विभाग चाहिए, दो लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने बड़ी डिमांड कर दी है। चिराग पासवान ने भी साफ साफ कह दिया, जीतन राम मांझी का जो प्रस्ताव है वो काफी जायज है, जीतन राम मांझी को मिलना ही चाहिए। तो चिराग पासवान का भी जो मूड है नीतीश कुमार के प्रति उतना बेहतर अब तक नहीं हो पाया। भले ही दल मिल गए हैं, लेकिन दिल नहीं मिले। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी मौजूद हैं, दिल्ली से सीधा जुड़े हैं, प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सर, बहुत स्वागत है आपका। राजनीति को जिस तरह से आप देख रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, अब उसके बाद आपको लगता है जीतन राम मांझी जो दाव खेल रहे हैं, अगर 4 विधायक हैं जीतन राम मांझी के पास, एक एमआईएम के पास, एक निर्दलीय है सुमित सिंह, हालांकि सुमित सिंह अभी मंत्री बन गए हैं, तो लगता है कि फ्लोर टेस्टिंग में कहीं खेल ना हो जाए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मिलकर कोई खेल ना कर दें। आलोक जी, शुक्रिया आपका और लाइव सिटीज के सभी दर्शकों का। और बिहार सियासत में हमेशा से बहुत दिलचस्प मोड़ देने के लिए जाना जाता है। और नीतीश कुमार जी जैसे नेता जब अगुआ बने हैं तो वो इतना मोड़ आ रहा है, यू टर्न आ रहा है कि वो बार बार खेल बदलता जा रहा है। लेकिन इस बार अब का तो धूप खेल, निकलने लगी है, गर्मी आ रही है, अब तो धूप गर्मी तो निकलने लगी काफी आ गई है, अब तो गर्मी आ गई है और नीतीश जी ने उसको दिखा दिया। मतलब जैसे बारात आई थी, बारात में खाना नहीं पसंद था, मन लायक नहीं बना तो खाने में नमक बढ़ा दिया, मिर्चा बढ़ा दिया। तो भाजपा से लड़ने के लिए सबको एकजुट हो कर रहे थे नीतीश जी, और सारे लोग एकजुट नहीं हो गए तो गुस्सा आ गए नीतीश जी और भाजपा से जाके मिल गए। तो ये है। उनका फिलहाल का राजनीति का। लेकिन इस बार भाजपा दूसरे मूड में लग रही है। मैं एक एंगल शुरू में ही आपसे बातचीत का जोड़ूं आलोक भाई, कि ऐसा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव, इनके बीच कुछ खिचड़ी पक रही हो, इस पर तो बात करेंगे, बात हो भी रही है। बीजेपी क्या चाहती है, इस पर भी बात होनी चाहिए। बीजेपी इस पूरे खेल को कैसे खेल रही है? क्या बीजेपी इतना सहज है कि एक बार 20 में हम इनकी पार्टी जेडीयू को इनका तीर घुमाना चाहे, नहीं घुमा। चिराग पासवान को जिस काम में लगाए गए थे पूरी कामयाबी नहीं मिली, कम सीटें होने के बाद भी मुख्यमंत्री बने, फिर छोड़ गए बीजेपी को, फिर उसके बाद बीजेपी के साथ आ गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो एक मेरा एक संदेह है कि क्या बीजेपी खुद नहीं चाहती कि अब मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए? जब ताकत हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तो बार्गेनिंग कैपेसिटी में क्या ऐसा अंदर अंदर खेल किया जाए कि फ्लोर टेस्टिंग के समय कुछ ऐसा गड़बड़ हो कि मामला बिगड़े और या तो चुनाव हो या फिर ऐसी सरकार बने जिसमें मुख्यमंत्री हमारा हो। क्योंकि हमारे दो उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो दोनों आपस में लड़ जा रहे हैं कि कौन सा कमरा किसका, कौन सा विभाग कैसा। एक तो ये पक्ष इसका है। दूसरा पक्ष कि जीतन राम मांझी जी बेचारे बन गए। मतलब पता नहीं, इस देश के सामाजिक न्याय की राजनीति का एक चैप्टर जब लालू यादव का लिखा जाएगा कि चाहे जो हो वो बीजेपी के साथ नहीं गए भाई, खड़े रहे, अडिग रहे। तो दूसरा चैप्टर ठीक उसी के बाद होगा नीतीश कुमार का, कि जब मन किया सामाजिक न्याय लालू जी के साथ हुआ तो इधर चले आए, जब मन किया नहीं कम हो रहा है तो बीजेपी के साथ चले गए। तीसरा चैप्टर और होगा सामाजिक न्याय के आंदोलन का, और तीसरे चैप्टर में कई सब चैप्टर होंगे। जीतन राम मांझी जी का होगा, चिराग पासवान जी का होगा, जो उनके पिताजी रामविलास पासवान जी भी रहते थे। वो लोग इतने बेचारे बन गए कि अब सोचिए ना, बिहार में आप हैं, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, क्या तेवर था उन नेता का, क्या गजब की राजनीति से शुरुआत हुई थी। आज उनकी पार्टी दो फाड़। दोनों कौन किया? ये बीजेपी नहीं की, ये तो उनके जाने के समय ही दो फाड़ हो गई। तो दोनों भीतर भीतर चाहते हैं कि कैसे हम मजबूत हों, और बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। तो चिराग पासवान की एक भूमिका तो यहां मैं देख रहा हूं। और जितना मांझी जी के चैप्टर में हमेशा लिखा होगा कि आप अपनी खुददारी, अपना जमीर नहीं बचा पा रहे हैं। आप कैसे मीडिया में आके बेचारगी दिखा रहे हैं? मुख्यमंत्री पद ठुकरा के आए,
दो पद चाहिए था, 2 मंत्रालय चाहिए थे, नहीं मिले। इतना कमजोर आपको क्यों होना? आपको तो नीतीश कुमार जी जैसा सामने उदाहरण पड़ा हुआ है। सीटें तीसरे नंबर की हैं और शर्त हमारी चलेगी, हम इधर से उधर जाए शर्त। जीतन राम मांझी के पास वो मौका है, और इसीलिए आलोक जी आप ठीक कह रहे हैं कि अभी खेल शुरू हुआ है, अभी कई तरफ से खेल खेला जा रहा है। थोड़ा देखना होगा दिलचस्प कि 12 तक क्या क्या होता है। जी, अंत अस्थि प्रारंभ ये कहा गया है। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान मिलकर, क्योंकि आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार बनने वाली थी उससे ठीक पहले दिल्ली में ही चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को अपने घर पर बुलाकर दही चूड़ा खिलाया था। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के रिश्ते काफी बेहतर है। तो तेजस्वी यादव को क्या आगे करने के लिए हो सकता है चिराग पासवान अपनी दोस्ती निभा दे तेजस्वी से और जीतन राम मांझी को इस पाले में ले आए अंत समय में? इसमें कोई मतलब आश्चर्य नहीं है, या ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता। कैसे? क्योंकि तेजस्वी जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्री बना दिया नीतीश कुमार ने। बिल्कुल बना दे, वो तो मुख्यमंत्री बन गए थे नीतीश कुमार, इधर आए लेकिन पलटी मारे ना। तो जिस राज्य में नीतीश कुमार जी आदर्श हो, वहां कोई ऐसा उनको चैलेंज देने वाला नहीं हो सकता कि वो जो जुबान कहे वही टिका रहे। नीतीश जी हैं तो सबको ये मौका है कि कब पलट जाए, कब इधर से उधर चला जाए। तो आदर्श है नीतीश जी, एक तो ये बात। दूसरी बात की राजनीति है, राजनीति में तेजस्वी यादव अगर खुन्नस या गुस्से में होते, क्रोध में होते, तो पहला लाइन उस दिन की प्रतिक्रिया याद करिए, जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा है, तेजस्वी यादव 7 साढ़े 7 मिनट का एक अपना वक्तव्य दे रहे हैं। पहली लाइन कहां से शुरू हो रही है कि चाचा थे, सम्मान था, है, रहेगा। लेकिन राजनीति में हमारा मतभेद है, उनके 17 साल पर हमारा 17 महीना भारी। बेहद संयमित और दूरदर्शी दृष्टिकोण से एक मजे हुए नेता की तरह। तो अगर ऐसी, और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का नेता अगर ये वाक्य बोलता है कि खेला तो अभी शुरू हुआ है, तो वो शुरुआत तो निश्चित रूप से यहां से होगी, और वो कोशिश करेंगे कि राजनीति में वो तिकड़म किया जाए। तो आप अपनी तरफ से आरजेडी हमेशा ही चाहेगी कि चिराग पासवान जी, और हम तो ये बात कह रहे हैं, ये जीतन राम मांझी किसके लिए बोले कि मुख्यमंत्री पद ठुकरा दिया था हमने केवल 2 मिनिस्टर के लिए? ताकि आरजेडी की तरफ से गया ना ऑफर, कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से गया ना कि आप आइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप आइए। तो एक तो ये दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए भी एक खेल गुंजाइश का बना हुआ है। दूसरी तरफ क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, 122 सीटें विधायक चाहिए, 128 का बहुमत उनके पास है। अच्छा, अगर 128 का बहुमत आपके पास है, तो ये ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए क्यों चल रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये जो खेल है वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ ही कहीं और भी खेला जा रहा है। वो जो मंडल साहब हैं, जेडीयू के नेता, निखिल मंडल गोपाल शायद, मंडल। नहीं, हाँ? गोपाल मंडल। गोपाल 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 मंडल। गोपाल मंडल ऐसा नहीं है कोई, ऐसे दुनिया में देख रहे हैं आप राजनीति में, आप अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे तो ईडी, सीबीआई, जेल, मुकदमा, पार्टी खत्म, सब हो रहा है। और ऐसे समय कोई विरोध करेगा अपनी पार्टी का? कोई ऐसे ही सामान्य बात बोल देगा, और वो भी अकेला? इसका मतलब जेडीयू के भीतर भी एक खेमा है जो थोड़ा नीतीश कुमार से अलग राय रखता है। एक तो खेल वहां बचा है, और दूसरी तरफ अगर ऑपरेशन लोटस हो रहा है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए कि 12 के पहले तक कुछ हेर फेर कर ली जाए, तो वो जो ऑपरेशन हो रहा है वो आरजेडी भी करेगी। और आरजेडी की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार एक ऐसी चीज बन गए हैं जो न मतलब बिहार की राजनीति में अटक गया है मामला। तो सब चाहते हैं कि उससे निपट जाए, बीजेपी चाहती है कि मामला आगे बढ़े, तो आरजेडी भी चाहेगी, और आरजेडी 120 तक तो पहुंच ही जाएगी अगर ये सब खेल होगा। एक दो इधर उधर है, वो तो कब हो जाता है पता नहीं चलता। जी, नहीं, तो आपको लगता है जिस तरह से अब अंतिम सवाल मेरा एक ही है, यहीं पे थोड़ा घूम रहा है सबका, चिराग पासवान का उनके चाचा पशुपति पारस के साथ ना बनना, वो एनडीए में ही फिलहाल। चिराग पासवान हाजीपुर की सीट मांग रहे हैं जहां से पशुपति पारस अभी एमपी हैं। तो ठीक है, चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए में रहे, लेकिन अभी वो एनडीए में है। तो एक तरफ बीजेपी से नाराजगी भी है चिराग पासवान की, भीतर मन से ही, ऊपर मन से ना हो सके, भीतर मन से ही। तो हो सकता है कि इस खेल को बनाने में चिराग पासवान दोस्तियारी कर ले भीतर खेमे में तेजस्वी यादव से, और फिर बन जाए, मांझी जी को भी उधर ले जाए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, राजनीति में कुछ भी एमआईएम असंभव तो नहीं बीजेपी का है। साथ देगी नहीं, एमआईएम तो बीजेपी हाँ, का साथ देगी नहीं, तो फिर किसको कतई नहीं बताएगी? देगी। एक विधायक उधर से है ही, एक विधायक जो निर्दलीय हैं, सुमित सिंह, तो वो तो जिधर रहेंगे उधर मंत्री रहेंगे, तो उनका कोई बहुत नुकसान होना नहीं है।
वो अगर इधर भी आएंगे तो मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 हम के आ जाएंगे, 114 इनके हो रहे हैं, तो ये आंकड़ा सीधे 120 पहुंच रहा है। 2 विधायकों का हेर फेर है और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो ये बात है। गोपाल मंडल ही, चिराग आपने नाम ले लिया गोपाल मंडल का। हाँ, बहुत। हालांकि वो अकेले कैसे आएंगे, वो दल बदल कानून भी बीच में बाधा है, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि पार्टी खुद ही का एक पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इनको निकाला जा रहा है। तो आजकल तो ये हो रहा है। एक तो ये बात। चिराग पासवान की बात है आलोक जी, एक जगह मुझे बस संदेह है, जो एनडीए की तरफ शामिल हो गया है, पता नहीं, मतलब बीजेपी साम दाम दंड भेद, ये जो 4 प्रकार के तरीके बताए जाते हैं, राजनीति में उसका इस्तेमाल करने वाली आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है। जिस इंडिया अलायंस को इंडी गठबंधन, घमंडिया, अरे सब हारे हुए लोग एक हो गए, इनसे कुछ नहीं होगा, एक अकेला सब पर भारी, इसके बावजूद उसको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई। इसके बावजूद उसे हेमंत सोरेन को जेल भेजना पड़ रहा है। इसके बावजूद उसे चंडीगढ़ में बैठ के पीठासीन अधिकारी वोट कैंसिल कर रहा है और जबरदस्ती उसे लोकतंत्र की हत्या करते हुए चुनाव जितवा रहा है। अरे भाई, एक अकेला सब पर भारी, तो इस सब की जरूरत ही नहीं होती। अकेला वो आता कहता सब एक तरफ रहो, अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब ऐसा है कि उधर भी मामला खराब है। ठीक वैसे ही जो इधर भी है। लेकिन मैं यहाँ एक संदेह ये देख रहा हूं कि चिराग पासवान कितनी दूर तक मोदी और अमित शाह से लड़ सकते हैं और या उनकी बार्गेनिंग को छोड़ सकते हैं। आज की तारीख में मोदी अमित शाह के पास तो देने के लिए क्या नहीं है, वो तो जो चाहे वो दे दें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बीजेपी ये जरूर करेगी कि वो नए नीतीश कुमार नहीं पैदा करना चाहती। आप मेरी इस बात को समझिएगा। बीजेपी अब 1-to-1 चाहती है, और वहां 1-to-1 किसके साथ वो करना चाहती है? आरजेडी के, या आरजेडी के साथ जो है, चाहे वो कांग्रेस और लेफ्ट का पार्टी का हो। और इस 1-to-1 में वो बीच में कोई चिराग पासवान नहीं चाहती जो अगला नीतीश कुमार बने। मांझी जी में वो उस तरह की क्षमता नहीं है, चिराग में है। चिराग की लोकप्रियता, चिराग का अपना कद और अपना जो भी थोड़ी भूमिका है, नहीं कुछ तो खेल बिगाड़ने में पर्याप्त तो है। इसलिए बीजेपी भी इनको काउंटर करेगी कि चिराग ना हो, भले पशुपति पारत हो जाए, पशुपति पारत कोई खतरा नहीं होंगे बीजेपी के लिए, चिराग होंगे। इसलिए आपके सवाल में मुझे ये दिख रहा है कि एक बीच में हुआ भी था, लालू जी का बयान था कि अरे हमारे दोस्त का बेटा है, उसको तुम कई बार बोले आओ इधर मिल के काम करेंगे। और मेरा तेजस्वी यादव परिवार से माना है, मेरे परिवार परिवार और तेजस्वी यादव ने भी भाई वाला रिश्ता बनाया। तो जब चचा से लड़ना है तो हो सकता है दोनों भाई एक हो जाएं और एक तीसरे चचा को अपने साथ ले आए, और वो चचा मांझी जी होंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ गुंजाइश निश्चित रूप से आलोक भाई बची हुई है। अभी भी विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी साहब हैं, तो चौधरी, हाँ, अवध बिहारी चौधरी, तो चौधरी का वहां होना, इधर कांग्रेस का ऑपरेशन लोटस करना विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी द्वारा, तो इसका मतलब बीजेपी भी बहुत कुछ चाह रही है। एक जगह बस मामला फंस रहा है जितना मैं समझ रहा हूं, नहीं तो नीतीश कुमार की इस शर्त के साथ बीजेपी सहमत हो जाती कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करा लो, भंग करो, ये सब थोड़ा आर पार हो जाए, क्योंकि बीजेपी 1-to-1 चाहती है। बीजेपी चाहती है कि आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस खत्म हो, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री हमारा, ताकि 2 उप मुख्यमंत्री होने में टकराए ना, दोनों 2 इंजन टकरा जा रहे हैं आपस में, तो एक इंजन मुख्यमंत्री रहेगा, एक जो है वो रहेगा। लव कुश का पूरा काम कर दिया। लव कुश वाला समीकरण, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे कोई हो, बीजेपी को यह लग रहा है कि ये अपने आप जब हमारी तरफ आ रहा है तो अब नीतीश कुमार की जरूरत किस बात के लिए, इसलिए नीतीश कुमार को निपटा दो। यहां नीतीश कुमार सबसे बुरे फंस गए, ये जो हड़बड़ी में चले गए उधर, अब मामला एकदम उनके साथ हुआ है। एक बस कैलकुलेशन बीजेपी की बिगड़ रही है, नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव के लिए यह खतरा मोल नहीं लेना चाहते कि नीतीश कुमार की नाराजगी, विधानसभा की नाराजगी, लोकसभा के उनके चुनाव पर कहीं भी असर डाले। केवल इसलिए चुनाव साथ नहीं हो रहा, नहीं तो अब तक विधानसभा भंग हो जाती। कोई नहीं चाहता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तो केवल इसलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव तुरंत हो जाए। ये जरूर है कि 24 में मोदी जी आ गए तो तुरंत हो सकता है, 2-4-6 महीने में सब फिर से चुनाव कराएंगे, क्योंकि तब उन्हें लगेगा कि बीजेपी मुख्य भूमिका में आ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार को मैं कह रहा हूं कि वो बुरी तरह घिर गए। इस बीच में खेला होने की पूरी गुंजाइश है, वो खेला मांझी जी, चिराग पासवान और आरजेडी की तरफ से हो सकता है, मुझे तो ये दिख रहा है जी। देखिए, तो इस बात की यही निष्कर्ष निष्कर्ष पर आते हैं, हम इस चर्चा के निष्कर्ष पर आते हैं आज की चर्चा के,
कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती निभा दे, याराना निभा दें, तरह मांझी भी गार्जियन की तरह सपोर्ट कर दे, तो बिहार में अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है। 12 फरवरी को देखना होगा विश्वास मत क्या नीतीश कुमार हासिल करेंगे या उससे ठीक पहले जो इच्छाएं बढ़ रही हैं, जो अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, वो कहीं इस एनडीए सरकार के लिए खतरे की घंटी न बजा दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े और इस विशेष चर्चा पर आपने अपना पक्ष रखा। बहुत धन्यवाद।